तो 5 रीज़न, जी हाँ, आपको मैं 5 रीज़न बताता हूँ, टॉप 5 रीज़न कि व्हाई यू शुड नॉट रूट योर एंड्रॉयड फ़ोन। तो देखते रहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि रूट करने से काफ़ी सारे एडवांटेजेस हमें होते हैं और काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कमेंट्स करके कि यार हमारे फ़ोन को रूट करना सही है। कुछ हद तक तो सही है, कुछ हद तक मैं कहूँगा बहुत गलत है, क्योंकि अच्छाइयाँ तो यहाँ पे बहुत है लेकिन बुराइयाँ भी यहाँ पे जो वो काफ़ी है। अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जी हाँ, हम ये चीज़ झेलने को तैयार हैं, तो आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बोलते हैं नहीं यार, हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, तो ये वीडियो आप देखिए। मैं आपको टॉप 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिससे आप अपने फ़ोन को बिल्कुल भी जो हो रूट नहीं करिएगा। तो सबसे पहली यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को डाउन पॉइंट कहूँ, अगर आप अपने फ़ोन को रूट करते हैं, तो वो ये है कि आप लोगों को बिल्कुल भी आपके फ़ोन में OTA अपडेट्स नहीं मिलेंगे। यानी कि ऑफिशियली अगर आप कोई भी फ़ोन खरीदते हैं, अगर आपको हम देखेंगे काफ़ी सारे कंपनी जो वो OTA अपडेट्स रिलीज़ करती है कुछ बग्स वगैरह फिक्स करने के लिए या कुछ इंप्रूवमेंट्स करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप अपने फ़ोन को रूट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी ये OTA अपडेट्स नहीं मिलेंगे। फिर आप लोगों को इसके लिए अपने फ़ोन को अनरूट करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग अनरूट करने के बाद भी ये OTA अपडेट्स नहीं मिलते, अनसक्सेसफुल हो जाते, तो फाइनली एक बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। आप लोगों को स्टॉक रोम को फ्लैश करना पड़ता है, तो वो काफ़ी रिस्की प्रोसेस है जिससे काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन भी जो वो ब्रेक हुए हैं। तो ये कैसा हुआ है? क्योंकि आपने अपने फ़ोन को रूट किया, आपने अनरूट किया, नहीं हुआ तो फिर आपने स्टॉक रोम को फ्लैश किया। तो बिल्कुल भी बचिएगा, क्योंकि आपको ऑफिशियल अपडेट्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। दूसरे रीजन की बात करें तो जो लोग रूट करते हैं उनके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है कस्टम रोम्स। हालांकि काफी सारे लोग आज जो वो रूट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कस्टम रोम अपने फोन में जो वो इंस्टॉल करके उसको अच्छे खासे तरीके से यूज करने के लिए, क्योंकि कस्टम रोम हमें ऐसे सारे फीचर्स देता है जो हमें यूजुअली स्टॉक रोम में नहीं मिलता है। काफी सारे पर्सनलाइजेशन आप उसमें कर सकते हैं और काफी सारे ट्विक्स वगैरह आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन कुछ कस्टम रोम्स ऐसे होते हैं जहां पे ढेर सारे बग्स होते हैं जो आपको नॉर्मल स्टॉक रोम में नहीं मिलते। वो सारे रोम के अंदर हम कहेंगे आजकल देखा जाएगा तो बहुत बग्स आपको मिलते हैं। आप कभी कभी आपका वाईफाई बंद हो जाएगा या ब्लूटूथ नहीं चलेगा या आपका कोई सिम कार्ड डालेंगे तो नेटवर्क नहीं दिखाता है, वगैरह वगैरह काफी सारे बग्स है। तो कुछ चीजें आप लोगों को मिल तो जाती है लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों को हेडेक कर देता है। तो शायद से मैं कहूंगा ये कस्टम रोम वाला चक्कर भी है, इसके लिए भी आप अपने फोन को रूट करते हैं तो इससे भी मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल भी जो वो बचिएगा। तीसरी चीज आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप अपने फोन को रूट करते हैं तो रूट करने के बाद कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो रूट परमिशन मांगते हैं। जी हाँ, हर एप्लीकेशन तो नहीं होते, जो रूट एप्लीकेशन होते हैं जिनके लिए सिर्फ रूट चाहिए रहता है, वो एप्लीकेशन क्या करता है कि आपको जब आप उसको रूट एक्सेस देते हैं तो उसके हाथ में आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि वो अपने फोन में पूरा कंट्रोल हो जाता है। कुछ एप्लीकेशंस क्या करते हैं कि अननेसेसरी एप्लीकेशंस भी डाउनलोड करते हैं। और एक बार मैंने अपने फोन को रूट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा फोन है वो, पहले ही फोन था कूलपैड के। जब मैंने उसको रूट किया था तो उसके बाद मेरे लॉक स्क्रीन के ऊपर अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही थी। मैं परेशान हो गया था कि मुझे नहीं समझ रहा था कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आ रही है। फाइनली मैंने फ़ोन को फॉर्मेट किया, फिर भी ये प्रॉब्लम नहीं गई क्योंकि रूट तो था ही। रूट फॉर्मेट करने से बिल्कुल भी नहीं जाता, आपको अनरूट करना पड़ता है। फिर मैंने मेरे फ़ोन को अनरूट किया और एक स्टॉक रोम को फ्लैश किया, जब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो रूट करते हैं, कुछ एप्लीकेशन रूट एक्सेस मांगते हैं तो आपको बिल्कुल भी बचना है और ज़्यादातर हर एप्लीकेशन को आपको रूट एक्सेस जो वो नहीं देना है। नंबर 4, रूट एक्सेस रूट लेने के बाद काफ़ी सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन होती है कि यार अब मेरा फ़ोन काफ़ी अच्छा है, एकदम सेफ चलेगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम जो वो नहीं आएगी। लेकिन रूट होने के बाद आपका जो मोबाइल है वो मैं कहूँगा वल्नरेबल हो जाता है, यानी कि मुझे बोलने नहीं आता है, वल्नरेबल हो जाता है, यानी कि खुली किताब हो जाती है जहाँ पे आप लोगों को वायरस अटैक्स बहुत ही मिलते हैं। जी हाँ, मतलब हम कहेंगे कि आपका फ़ोन एक प्रोटेक्ट होता है जब आप स्टॉक रोम करते हैं, रूट नहीं करते, लेकिन जब आप रूट करते हैं वो ओपन हो जाता है, क्योंकि रूट का फ़ायदा ही ये होता है कि वो पूरा ओपन हो जाता है जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें ट्विक वगैरह ये सब चीज़ जो वो मॉड्स वगैरह कर सकते हैं। इसलिए इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वायरस अटैक भी बहुत जल्दी होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी फ़ोन अपने फ़ोन को रूट करते हैं, वायरस अटैक्स के लिए आपका फ़ोन एक इनविटेशन बन चुका है। नंबर 5 और फाइनल पॉइंट की बात करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अपने फ़ोन को रूट करते हैं तो आप अपने फ़ोन की वारंटी को वॉइड कर रहे हैं। कुछ फ़ोन्स ऐसे हो गए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, OnePlus 3 या Xiaomi के ऐसे कुछ फ़ोन्स हो गए जो वारंटी वॉइड नहीं करते रूट करने पर, या कुछ कस्टम रोम्स खुद से दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द फोन्स अगर आप रूट करते तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, रूट करके बैठ जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, वायरस आ जाता है, लोकल गैलरी में जाते हैं, बोलते हैं यार मेरा फ़ोन तो ख़राब हो गया है। लेकिन जब पता चलता है इनके अंदर रूट है तो वो आपको सैडली आपकी वारंटी को वॉइड कर देते हैं। फिर आपका फ़ोन बिल्कुल भी जो काम नहीं होता, फिर आपको अलग से पैसे खर्चा करना पड़ता है, वगैरह वगैरह आप जो भी करते हैं।
तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि आप जब भी अपने फ़ोन को रूट करने की सोच रहे हैं तो ये 5 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिएगा कि ये सब जो उसके डाउन पॉइंट है। हालांकि अच्छी चीज़ें तो काफ़ी है, लेकिन कभी भी लोगों ने बुरी चीज़ें के बारे में नहीं सोचा है। जो आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बारे में जो वो सोचना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए, ये पॉइंट्स को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शायद से अब मुझे लगता है कि आप लोगों को रूट करना हो या नहीं करना हो, ये आपका डिसीजन है। आप सोच लीजिए, पॉइंट्स को रिमेंबर कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा और आप लोगों की हेल्प जो वो करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।